अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के ट्रेड और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। खासा टाइम हो चुका है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं। बस ग्रुप में मसरूफ़ रहा और मार्केट में मसरूफ़ रहा। तो आज माशाल्लाह ज़ोन शेयर किया था, वीडियो बनाई थी, फिर सुबह ज़ोन शेयर किया मैंने फ्री ग्रुप में भी और उधर पेड ग्रुप है, दोनों में। तो माशाल्लाह एज़ जिस तरह ज़ोन बनाए थे बिल्कुल एज़ इट इज़ 37 ऊपर बताया हुआ था, वहीं से मार्केट नीचे गिरी है और नीचे 20 बताया हुआ था मैंने आपको, तो 20 से मार्केट ऊपर गई है। तो फिर सेंटर में जो छोटे-छोटे ज़ोन थे, बार-बार उनसे मार्केट रिजेक्शन ले रही है अभी भी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखें, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम है हमारे पास। ठीक है जी, नया मंथ शुरू हुआ, आज फर्स्ट डे है उसका। तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं, ये देखिए मेरे पास एक इंडिकेटर है बुलिंजर बैंड, मैं आमतौर पर इसको यूज़ करता होता हूँ आमतौर पर। तो ये देखें, ये बुलिंजर की जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है मार्केट को मुसलसल गैप देती गई, स्पेस मुहैया करती गई, मार्केट को मूव का मौका देती गई। तो अब इस जगह में देखें कि बुलिंजर की जो रेजिस्टेंस है मार्केट के बिल्कुल ऊपर आने की, मार्केट के ऊपर हैवी होने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी, मार्केट कैंडल इसको सीधा नहीं कर पा रही, बल्कि ये जो रेजिस्टेंस है बुलिंजर की, वो कैंडल के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर जिस तरह एक अम्ब्रेला नहीं होता उस तरह बनने की कोशिश कर रही है। तो इससे फ़िलहाल तो यही ज़ाहिर होता है कि मार्केट मतलब शायद ज़्यादा ऊंचा ना जा सके, ज़्यादा ऊपर ना जा सके। हालांकि विक्स पड़ी हुई है मार्केट के ऊपर, तो मार्केट चाहे तो इनको फिल कर सकती है, 50% फिल कर सकती है इन विक्स का। लेकिन जो बुलिंजर है, ये मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा स्पेस नहीं दे रहा। तो अभी हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी देखें ना, इससे पहले तक तो ये स्पेस देता रहा, देखें ये बिल्कुल यहाँ। तो अब हमें इसका ये वाला किनारा नज़र आना शुरू हो गया है, यानी जिस तरह मैंने वर्ड यूज़ किया ना अम्ब्रेला, ये इसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर इसको दबाव देने की कोशिश कर रहा है मार्केट को। बहरहाल गो के बहुत ऊंचा पड़ा हुआ है ये, 2483 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है और मार्केट 2330 के राउंड अबाउट पड़ी हुई है। तो बहरहाल जो सोच थी कि मार्केट एक दफ़ा फिर अपना हाई, तो मेरे ख्याल में ना अभी कुछ मुश्किलात हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इसमें 4 वीक भी हैं, 3 वीक भी हैं, 1 मंथ भी है, 2 मंथ भी है, ये लॉन्ग टर्म हम बात कर रहे हैं। बहरहाल मेरे ज़हन में आ रही थी, मैंने इसको देखा, तो मैंने कहा ये भी बात आपसे शेयर कर लूँ, कोई बात नहीं, नॉलेज में रहेगा इंशाल्लाह। तो अभी आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में भी तकरीबन सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो बुलिंजर की जो रेजिस्टेंस है 2348 के ऊपर मौजूद है और 48 के ऊपर आके इसने स्ट्रेट होना शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एरिया देखिए इसका। ठीक है जी, दोबारा लगाते हैं, ये यानी स्ट्रेट होना शुरू हो गई है। एक दफ़ा तो झुकाव में आ रही थी, लेकिन फिर से ये स्ट्रेट होना शुरू हो गई। स्ट्रेट होना मतलब मार्केट तकरीबन कंसोलिडेशन में चल सकती है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर आ सकती है। अच्छा, ये बात यहाँ हुई, ब्लेजर को हम इधर से हटा देते हैं, ये रिमूव कर दिया हमने। तो अब हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज आ गया है। डेली में जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो 50 का मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ आमतौर पर। तो 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके ठहरी हुई है मार्केट की कैंडल, इसकी बॉडी बिल्कुल एन ऊपर आई हुई है। आप गौर से देखें तो बिल्कुल बॉडी इसने ऊपर रखी हुई है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली हुई है मार्केट ने। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी देखिए आप, ट्रिपल कैंडलस्टिक जो पैटर्न बन रहा है, ये किसी हद तक मॉर्निंग स्टार बन रहा है। ठीक है जी, मॉर्निंग स्टार बन रहा है डेली के हवाले से। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देना चाहे और साथ में मार्केट सपोर्ट के ऊपर भी ठहरी हुई है 50 के मूविंग एवरेज की, तो पॉसिबल है मार्केट इस कैंडल के 50% तक जा सकती है। 48 के राउंड अबाउट मार्केट पहुंच सकती है किसी हद तक।
तो ये चीज़ हमने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई। तो एक और चीज़ बताता चलूँ कि मार्केट आजकल विक्स स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम कर रही है। जहाँ विक्स पड़ी होती हैं, जहाँ ज़ोन लगाएँ आप, तो वो ज़ोन भी वैलिड होते हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि विक के ऊपर जो ज़ोन बनाया जाता है, उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये तकरीबन 67 के राउंड अबाउट बन रहा है हमारा ज़ोन। हो सकता है मार्केट का मूड बन जाए, ऊपर तक चली जाए 61-67 के राउंड अबाउट, और यहाँ से दोबारा नीचे हम सेल की जानिब आएँ। बहरहाल कल जो मैंने बताया था कि मार्केट हो सकता है, पॉसिबल है कि नीचे आए, यहाँ तक इसने नीचे आना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि सपोर्ट लेके ऊपर जाना निस्बतन इसने बेहतर समझा, और मार्केट किसी हद तक अपनी पोजीशन को स्टेबल किए हुए है। H4 का टाइम फ्रेम जी, H4 का टाइम फ्रेम 39 और 40 से लंबी कैंडल दी, सेल कैंडल। बहरहाल हमारा जोन था। सेल कैंडल क्यों दी, उसकी रीज़न थी, मार्केट ने इस वीक को रिस्पेक्ट दी है। मैं पहले बात कर चुका हूँ ना, मार्केट वीक को रिस्पेक्ट दे रही है। देखिए मार्केट में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं। इनगल्फिंग है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। फिबोनाची है, ये भी ठीक है, काफ़ी अर्सा हमने इसके ऊपर काम किया और मुझे तो ये बहुत पसंद थी। अच्छा, फिबोनाची के वो वीक स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। तो वो ऑर्डर ब्लॉक मुख्तलिफ़ किस्म के हम बना लेते हैं, सप्लाई डिमांड बना लेते हैं, ठीक है जी। तो उनको रिस्पेक्ट देती है। तो अभी ये ना मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से, ये विक के ऊपर जो ज़ोन लगाया जाता है उसको भी ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट। तो विक पड़ी हुई थी, विक के ऊपर अगर ज़ोन लगाए तो वो उस ज़ोन से मार्केट नीचे गिरी। तो ये H4 का टाइम फ्रेम है। H4 का इस वक्त भी मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ 2 मूविंग है, एक 50 का पड़ा हुआ है और दूसरा पड़ा हुआ है मेरे ख़्याल में ये 30 का मूविंग एवरेज है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है और ख़ासी हद तक कामयाब भी है। मार्केट इस वक्त 2330 के ऊपर मूव कर रही है। H1 में जाने की कोशिश करते हैं। H1 में भी देखें, मार्केट ने नीचे 2 लंबी विक्स छोड़ी, ठीक है जी। प्रीवियस वीक को यहाँ भी देखें ना, हम गौर करते हैं, यहाँ भी प्रीवियस वीक को मार्केट ने टैप किया है। प्रीवियस वीक को टैप करके मार्केट ऊपर गई है, ठीक है जी। तो फिर गौर से देखें, ये जो वीक है इसने प्रीवियस 2 वीक्स के 50% टैप करके मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद फिर सपोर्ट ली है 200 के मूविंग एवरेज की, फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया है। मतलब किसी ना किसी चीज़ को मार्केट ज़रूर फॉलो कर रही है इस वक्त तक। ज़ोन बना के देखते हैं, ज़ोन हमारे क्या कहते हैं हमें। तो ज़ोन मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बाय ज़ोन हमारा है जो 2318 और 2322, ये हमारा बाय ज़ोन है, अच्छा बाय ज़ोन है। ये इस कलर का जब भी ज़ोन आपको मिले ना, इस कलर का, ये फैबो ज़ोन में ड्रा करता होता हूँ, ठीक है जी। मैंने आज बताया भी था वाइस करके 50 और 60 का जो फैबो होता है ना, ज़ोन ड्रा बना लेते हैं। तो गोल्डन लेवल ऑफ फैबो जिसको कहते हैं, तो उसकी मदद से ये ज़ोन में ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। ये फैबो ज़ोन है। एक दफ़ा तो इसने देखें यहाँ से रिस्पेक्ट ली, थोड़ी नीचे आई, नीचे फिर इनगल्फिंग का बाय ज़ोन पड़ा हुआ था, ऊपर से फैबो ज़ोन से नीचे आ रही है, नीचे फिर बाय ज़ोन से रिस्पेक्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। अब देखते हैं, फिर ये फैबो ज़ोन के ऊपर टकरा रही है, देखते हैं इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करती है तो फिर अगला ज़ोन, ये फैबो ज़ोन है हमारा, ये वाला, ये जो आपको येलो पट्टी में नज़र आ रहा है, ये वाला, ये वही 34 से 39 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है, ये सेलिंग ज़ोन है हमारा। आज हमने यहाँ से सेल की। लॉन्ग सेल की बात की जाए तो 66 वाला ज़ोन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, येलो कलर में 66 का और 88 का, ठीक है जी। ये ज़ोन हमारे पास 2 सेलिंग ज़ोन हैं और अच्छे सेलिंग ज़ोन हैं। तो निचले ज़ोन मैंने आपको बता दिए, निचला जो ज़ोन एक 73 के ऊपर पड़ा हुआ है, 80 के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ तक तो शायद मार्केट ना जाए। बहरहाल मुझे उम्मीद है 92, 95, 2300 यहाँ आस-पास अगर मार्केट आएगी तो यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि मंथली और वीकली में जो हमने देखा ना, उसमें निस्बतन मार्केट हमें झुकाव में नज़र आ रही है, ये नीचे नज़र आ रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 1-2 दिन में, हफ़्ता 10 दिन में
2 हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है जी। जिस तरह 66 है, 80, 88 है, 85 है, इन ज़ोन तक जाने की कोशिश करेगी। यहाँ से जब ड्रॉप होगी तो फिर ये खासी नीचे ड्रॉप हो सकती है। तो ये हमारे ज़ोन हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूँ मैं आपको, इसको रोटेट करते हैं मोबाइल को हमने रोटेट कर लिया। ठीक है जी। रोटेट करने के बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न में ये कैंडल को हटा देते हैं, लाइन चार्ट में आ जाते हैं। देखिए आप ना ये वाला मैं आपको ज़ोन बताता हूँ। यहाँ मार्केट आई, इसने ज़ोन क्रिएट किया। अब देखें यहाँ मार्केट ने अभी इस ज़ोन को टेस्ट नहीं किया। देखें कैंडल स्टिक में ज़ोन को टच किया गया है। ठीक है जी। लेकिन बार चार्ट में तो इसमें अभी मार्केट ने इस ज़ोन को टैप नहीं किया। मतलब दूसरे अल्फाज में ये अनटेस्टेड ज़ोन है अभी तक। देखिए ऊपर देखें ना, ऊपर सॉरी अगर ऊपर देखें 37 वाला ज़ोन टैप हो चुका है। देखिए इस जगह मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखिए यहाँ मार्केट ने ज़ोन क्रिएट किया है, हो गया। और इस जगह आके ये देखिए नज़र आ रहा है ना आपको, इस जगह क्या जो जगह पर आके मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। ठीक है जी। यानी ज़ोन ये नहीं होता कि ज़ोन बन जाए फिर दोबारा मार्केट आती नहीं है। एक दफ़ा मार्केट वहाँ ज़ोन क्रिएट करती है, दोबारा उसको रिस्पेक्ट देती है। जिस तरह हमारी इनगल्फिंग होती है कि एक दफ़ा क्रिएट करती है इनगल्फिंग, दूसरी दफ़ा जाके उसको रिस्पेक्ट देती है। तो ये ज़ोन मैं देख रहा था, मैं यही आपको बताना चाहता था। ग्राफ चार्ट में जब देखा जाए तो ये अभी तक अनटेस्टेड ज़ोन है किसी हद तक। ठीक है जी। 2300 इसके ऊपर हम ड्रा करें, 23, 21, बल्कि यहाँ से तो हम बाय कर चुके हैं किसी हद तक। ठीक है, 23, 22 और 23, 18। ठीक है, बल्कि यहाँ से तो आज बाय हो चुकी है हमारी। तो ये चीज़ देखनी है मार्केट, यानी इट मीन दोबारा भी यहाँ आ सकती है 20 के आसपास। 20 के आसपास आए तो हम इंशाल्लाह फिर से बाय कर सकते हैं, दोबारा कैंडलस्टिक में आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ मार्केट ने विक छोड़ी थी, विक छोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गई हुई है। नीचे ये ज़ोन पड़े हुए हैं हमारे ये वाले 22, 88, ये तो खैर बहुत नीचे पड़ा हुआ है। 2300 के राउंड अबाउट जो ज़ोन है ना, ये मुझे लगता है किसी हद तक मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर सकती है। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इन्हीं ज़ोन्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।